हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा महत्व है। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। ये एकमात्र मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र बैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से इसे 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। इसीलिए इसे शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक बाबा बैद्यनाथ धाम में ही माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसीलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम मंदिर का जुड़ाव लंकापति रावण से है, जिस कारण भोलेनाथ के इस शिवलिंग को रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। पुराणों में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा है जो लंकापति रावण से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जैसे ही दशानन 10वें सिर की बलि देने वाला था, वैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर दशानन से वरदान मांगने को कहा। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका चलकर रहे, इसीलिए उसने वरदान में कामना लिंग को मांगा। भगवान शिव मनोकामना पूरी करने की बात मान गए, परंतु उन्होंने एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया तो तुम उसे दोबारा नहीं उठा पाओगे। रावण के पास सोने की लंका तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहें। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। शिवलिंग को लंका लेकर जा रहे रावण को रोकने के लिए सभी देवों के आग्रह पर मां गंगा रावण के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिस कारण उन्हें रास्ते में देवघर के पास लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। ग्वाले का नाम बैजू था। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। तभी से यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम नाम से विख्यात है। जब रावण लौटकर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। इसके बाद आवेश में आकर रावण शिवलिंग को धरती में दबा देता है, जिस कारण बैद्यनाथ धाम स्थित भगवान शिव के स्थापित शिवलिंग का छोटा सा भाग ही धरती के ऊपर दिखता है। इसे रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। रावण शिवलिंग की पूजा अर्चना कर लौटते समय अपने भाई कुबेर से छीनी गई चंद्रकांत मणि को वहीं छोड़ गया था। इस रहस्यमयी चमत्कारी मणि की विशेषता यह है कि जैसे ही चंद्रमा की रोशनी में आता है तो मणि से जल टपकने लगता है, जिसमें कई औषधीय गुण होते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त कांधे पर कांवर लेकर सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए इसे मनोकामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है। सावन के महीने में हर दिन लाखों श्रद्धालु की भीड़ सुल्तानगंज से जल उठाकर कांवर में जल भरकर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तय कर देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं।
सावन के महीने में देवघर में लगने वाली विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला देश की सबसे लंबे दिनों तक चलने वाली धार्मिक आयोजनों में से एक है। वैसे तो भगवान शिव की पूजा प्रत्येक सोमवार को किया जाता है, लेकिन सावन में शिव पूजा को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। देश के प्रत्येक कोने में भगवान शिव के शिवलिंग हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग बहुत ही खास है। आपने अनेक शिवालयों के शिखर पर त्रिशूल देखा होगा। वहीं देवघर के मंदिर के शीर्ष पर पंचशूल स्थापित है, जो देखने में अद्भुत और दुर्लभ प्रतीत होता है। देवघर मंदिर में स्थापित पंचशूल को सुरक्षा कवच माना जाता है। देवघर मंदिर में स्थित पंचशूल को लेकर लोगों की गहरी आस्था है। उनका विश्वास है कि इसी पंचशूल के अद्भुत प्रभाव के कारण सदियों से यह पवित्र मंदिर प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती दुखी और क्रोधित होकर अग्निकुंड में कूद गई। भगवान शिव ने सती के मृत शरीर को उठा लिया और तांडव नृत्य करने लगे। शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया था और ऐसा माना जाता है कि माता सती का हृदय मौजूद शिवलिंग के स्थान पर गिरा था। जब माता सती के हृदय का भगवान विष्णु ने दाह संस्कार करना चाहा, तो उनका हृदय अग्नि में नहीं जला और तब आकाशवाणी हुई कि सती का हृदय शिव बिना अधूरा है, इसे पूर्ण किया जाए। इसीलिए श्री हरि ने उस शिवलिंग को माता सती के हृदय पर स्थापित कर दिया, जिसे रावणेश्वर हृदयपीठ बैद्यनाथ धाम के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, बैद्यनाथ धाम पर चढ़ने वाले नाग मुकुट देवघर जेल के कैदियों द्वारा बनाया जाता है। बैद्यनाथ धाम मंदिर के लिए नाग मुकुट फूल और बेलपत्र आदि से निर्मित होते हैं। जेल के अधिकारी बताते हैं कि एक बार अंग्रेज जेलर के बेटे की तबीयत बिगड़ गई थी और दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा था। तब किसी ने मंदिर में नाग मुकुट चढ़ाने का सुझाव दिया। जेलर ने ऐसा किया और उसका पुत्र स्वस्थ हो गया। तब से जेलर ने कैदियों द्वारा बनाए गए नाग मुकुट मंदिर में भेजना शुरू कर दिया। इसके लिए जेल में एक विशेष कक्ष बनाया गया है, जिसे बाबा कक्ष कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।